हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको नेम रिएक्शन करा दी हैं। जैसे बेकर प्रोसेस है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रोजनमुंड है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और थर्ड जो है, आपको कई नेम रिएक्शन कराई हैं और आप उनको जरूर याद करें। और इसके बाद एक बहुत केमिकल प्रॉपर्टीज में है एल्डी, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो इसका नाम जो है, इधर देख लीजिए, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स और कंप्लीट रिडक्शन। इसे कंप्लीट रिडक्शन भी कहते हैं और रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, मतलब एल्डिहाइड कीटोन जो ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, वो हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएगा। इसका नाम क्लेमेंसन साइंटिस्ट है, उसने दिया था। तो क्लेमेंसन रिडक्शन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, मैं इसमें रिएक्शन बता रहा हूं आपको। पहला देखिए, CH3 और CHO। अब इसका हम रिडक्शन करेंगे जिंक अमलगम ऑब्लिक HCl। जनरल Hg का मतलब होता है जिंक अमलगम और HCl होगा। जब इसका हम रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन में क्या है, जो हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन से रिडक्शन होगा। तो देखिए, 2 हाइड्रोजन इसके साथ चले जाएंगे, CH2OH बन जाएगा और 2 हाइड्रोजन बॉटम बनाएंगे। तो देखिए, CH3 और ये CH, ये देखिए CH है और 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, CH3 हो जाएगा ये प्लस। अब 2 हाइड्रोजन इसके और 1 ऑक्सीजन, तो H2 बन गया। तो ये आप जानते हैं CH3CH जो है, ये एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड और इसका IPAC नाम लिखे तो इथेनॉल हो जाएगा, इथेनॉल या इथेनॉल, इथेनॉल भी कह सकता है या इथेनॉल। तो एसिटल्डिहाइड है, इथेनॉल को आप इथेन में कन्वर्ट कर रहे हैं। किसमें? इथेन में। इथेन, तो इथेन में कन्वर्ट करने के लिए इसका क्लेमेंसन रिडक्शन किया जाएगा। जिंक ZnHg, जिंक अमलगम कहते हैं, और HCl और 4 हाइड्रोजन से इसका रिडक्शन हो जाएगा, तो ईथन बन जाएगा। तो इसमें देखिए कैसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। डिफाइन द क्लेमेंसन रिडक्शन, या कह सकते हैं हाउ यू प्रिपेयर ईथेन फ्रॉम एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड से आप ईथन कैसे बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे। या तीसरे टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि एसिटल्डिहाइड रिएक्ट विद जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, व्हिच कंपाउंड इज फॉर्म्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि जिंक अमलगम के साथ एसिटल्डिहाइड हो या कीटोन होता है तो वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन फैमिली में। अब देखिए सेकंड, यदि आपको ये रिएक्शन पता है तो आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो देखो, तो हमने यहां पर ये बेंजीन हो गई, बेंजीन हो गए, बेंजीन पर CHO लगा देते हैं तो ये हो गया बेंजल्डिहाइड। और बेंजल्डिहाइड का हम रिडक्शन कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? जिंक अमलगम HCl। किसने कर रहे हैं? 4 हाइड्रोजन से। तो बिल्कुल जैसे यहां CHO का हुआ है, ऐसे यहां CHO ग्रुप है, तो सेम कंडीशन ही होगी। देखिए बेंजीन बना लीजिए आप, बेंजीन, और यहां पर देखिए CH, और यहां 2 हाइड्रोजन इसमें आएंगे तो CH, 2 हाइड्रोजन लगेंगे तो CH3 हो जाएगा। और ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बनाएगा, तो H2। तो ये बन गई टोलून, टोलूइन कहेंगे, या दूसरा नाम होगा मिथाइल बेंजीन। आगे लिख देते हैं, जगह नीचे नहीं है। मिथाइल बेंजीन। तो बेंजल्डिहाइड से आप मिथाइल बेंजीन कैसे बनाएंगे? तो ये बिल्कुल क्लेमेंसन रिडक्शन के अकॉर्डिंग होगा
क्योंकि इसमें रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन से एल्केन में चेंज हो जाएगा। तो हमने एसिटल्डिहाइड से बना दिया ईथेन और बेंजल्डिहाइड से टोलून बना दिया, CH3 में कन्वर्ट हो गया। जैसे यहाँ CHO ग्रुप CH3 में कन्वर्ट हुआ था, वैसे ही यहाँ CHO ग्रुप CH3 में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए थर्ड देखिए, ये एल्डिहाइड, ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है। अब थर्ड देखिए, CH3 CO और CH3, तो ये एल्डिहाइड थे, ये CO ग्रुप आया, ये कीटोन हो गया। तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑन। तो कीटोन है तो 2 पर कीटोन ग्रुप लगाया तो प्रोपेन 2 ऑन हो जाएगा। या दूसरा कॉमन नाम है, फेमस नाम है, जिसका नाम है एसीटोन। ये आपको कई बार बता चुका हूं मैं, CH3CO CH3 एसीटोन होता है, इसे याद कर लीजिए, भूल जाते हो बार बार आप। तो ये एसीटोन है। और देखिए फिर हम इसमें जिंक अमलगम, जिंक के साथ Hg मरकरी मिक्स कर देंगे तो इसे अमलगम कहते हैं। सोडियम मिक्स कर देंगे, सोडियम अमलगम हो जाएगा। जिंक के साथ कर देंगे, जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl। इसका भी 4 हाइड्रोजन से रिडक्शन करेंगे तो सेम कंडीशन ये होगी, 2 हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो CH3 और ये है कार्बन है, ऑक्सीजन वाटर बना देगी, H2O बन जाएगा, ऑक्सीजन वाटर के साथ चलिए, ऑक्सीजन CH2 हो जाएगा, CH2 और CH3 प्लस H2O। बहुत आसान है। तो देखिए यहां क्या बनेगा, एसीटोन से प्रोपेन 2 ऑन से, या एसीटोन से प्रोपेन कन्वर्ट हो गई, प्रोपेन हाइड्रोकार्बन। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में कुछ भी नहीं है, एल्डिहाइड द्वारा ध्यान दिलवा देता हूं, चाहे एल्डिहाइड है या कीटोन है, एलिफेटिक है या एरोमेटिक है, CHO ग्रुप जिंक अमलगम के साथ इंप्रेजेंस HCl के साथ वो हाइड्रोकार्बन चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कराने जा रहा हूं, उसका नाम वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। बिल्कुल इसी रिएक्शन से मिलती है, ये बहुत जरूरी है, याद कर लेना, एग्जाम में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दूसरी नेम रिएक्शन कराने जा रहे हैं, वोल्फ-किस्नर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में काफी पूछी जाती है। तो क्लेमेंसन के तीनों रिएक्शन याद करिए, इसमें बहुत आसान है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, खाली कैसे ये इतना याद करना है कि क्लेमेंसन रिडक्शन में जिंक अमलगम के साथ CHO ग्रुप हो, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप हो या कीटोनिक ग्रुप हो, वो खाली चेंज होगा CH2 में, या CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो एल्केन बन जाएगी, हाइड्रोकार्बन बन जाएगी, हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएगा। तो वोल्फ-किस्नर जो रिएक्शन है वो भी हाइड्रोकार्बन में चेंज होती है, कैसे होती है देखिए। तो देखिए सेकंड है, इधर फोकस करो, रिडक्शन विद हाइड्रोजीन, तो हाइड्रोजीन का फॉर्मूला आपने पढ़ा नहीं होगा, एंड KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका नाम जो है वोल्फ, WO है, वोल्फ डबल F है, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट 12th एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिए, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट, क्लेमेंसन दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। तो देखिए इसमें बहुत आसान है, हाइड्रोजन और QH का यूज होता है। तो देखिए कैसे होता है ये समझ लीजिए, वोल्फ-किस्नर, WK रिडक्शन भी कहते हैं इसे, WK या वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। तो देखिए पहला रिएक्शन है इसमें, एसिटल्डिहाइड CH3 CHO
ये एसिटल्डिहाइड है या इथेनॉल भी कह सकते हैं, और उसमें हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे। देखो H2 NH2 NH2, ये NH2 है, ये भी NH2 है, तो हमने हाइड्रोजन इधर लिख दिया NH2 NH2। तो NH2 डैश NH2 सिंगल बॉन्ड है, तो इसे हाइड्रोजन कहते हैं। यहां लिख देता हूं मैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये भूलना नहीं है आपको, हाइड्रोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जब अब इससे रिएक्शन होगा तो देखो ये डॉट 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 यहां से मैंने इसलिए ऐसे लिख दिया H2 बन गया। तो देखिए CH3 CH3 CH CH और CH के बाद ये नाइट्रोजन आ जाता है, तो ये डबल बॉन्ड N और NH2 और प्लस H2, तो ये हाइड्रोजन बन गया, इसे कहेंगे हाइड्रोजन। यहां से ये हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन ऑफ एसिटल्डिहाइड हो गया, वाटर ये निकल गया। तो कितना आसान, CH लगा देंगे, डबल बॉन्ड आ जाएगा, बैलेंस ही पूरी करेंगे 2 3 4, बैलेंस ही पूरी कर दी, नाइट्रोजन 3 होती है। अब इसके बाद इस पर हाइड्रोजन बनाया जाए एसीटोन का, इस पर QH की रिएक्शन कर दो। जैसे आप QH की रिएक्शन करेंगे तो देखो ये नाइट्रोजन N2 अलग हो जाएगा, N2, और ये हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाएगा तो CH3 बन जाएगा। तो देखो CH3 और ये CH और ये हाइड्रोजन, तो CH3 प्लस नाइट्रोजन अलग, तो ये क्या बन गई, ईथेन। तो हमने क्लेमेंस रिडक्शन के साथ एसिटल्डिहाइड से ईथेन बनाया था, और इसमें भी ईथेन बनाया, जिंक अमलगम HCl था, और यहां पर हाइड्रोजन और KOH है। और बिल्कुल जिस बच्चे को क्लेमेंस रिडक्शन याद है तो ये भी याद हो जाएगी। सेकंड, हमने यहां एसिटल्डिहाइड था, बेंजल्डिहाइड लेंगे। देखो बेंजल्डिहाइड लेंगे, CHO बेंजल्डिहाइड हो गया, प्लस H2 NH2 NH2 हाइड्रोजन हो गया, एरो। देखिए ऑक्सीजन तो ये हो गया और हाइड्रोजन ये, तो H2 बन गया। तो बेंजीन बनाइए, यहां देखिए CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, फिर NH2 N और NH2, इसको हम डिलीट कर देंगे। तो यहां पे लिख देंगे NH2 और ये CH3 ये हो गया, ईथर बन गया। इस पर हम KOH की रिएक्शन करेंगे यहाँ, तो ये हाइड्रोजन और बेंजल्डिहाइड हो गया, H2 यहां से निकलेगा, N ये जुड़ गया इसमें, बिल्कुल सेम कंडीशन ऐसी होगी। क्यों ऐसे रिएक्शन करें, नाइट्रोजन निकल जाएगा, CH3। तो देखो ये नाइट्रोजन यहां से निकलेगा, ये नाइट्रोजन N2 निकलेगा यहां से, तो ये CH3 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन है और दो हाइड्रोजन है, ये CH3, तो ये बन गया टोलून और प्लस नाइट्रोजन अलग हो गई, तो ये टोलून या मिथाइल बेंजीन। तो यू नो वेरी वेल, आप जानते हैं, बहुत आसान है। और ये एल्डिहाइड से हो गया, एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन और बेंजल्डिहाइड से, तो सेम कंडीशन क्लेमेंस रिडक्शन की तरह है। देखिए थर्ड में हम कीटोन लेंगे, CH3 CO और CH3 प्लस NH2 हाइड्रोजन,
तो ये हाइड्रोजन हो गया, ये एसीटोन हो गया, एसीटोन लिखने की कोई जरूरत नहीं वैसे। तो देखिए इसका ऑक्सीजन ये वाटर बना लेगा। तो देखिए क्या बन जाएगा, CH3 और देखो CH3 और ये यहां से चला गया, डबल बॉन्ड आ जाएगा N और NH2। तो ये हाइड्रोजन और एसीटोन बनेगा, ये हाइड्रोजन ऑफ एसीटोन, और इस पर KOH की रिएक्शन कर दो, जो तो नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन है ये अलग हट जाएंगे, तो क्या बन जाएगा देखो CH3, ये क्या बनेगा CH2 और ये क्या हो गया CH3 प्लस नाइट्रोजन अलग हो गई, तो ये बन गया प्रोपेन। तो प्रोडक्ट सेम वही है जो क्लेमेंस रिडक्शन में थे, खाली रिएजेंट बदले हैं क्लेमेंस रिडक्शन में। तो क्लेमेंस रिडक्शन में और वोल्फ-किस्नर रिडक्शन में कौन कौन से रिएजेंट ये ध्यान रखना, जैसे कि उसमें जिंक अमलगम और HCl है क्लेमेंसन में, और वोल्फ-किस्नर में हाइड्रोजन और KOH है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम है, रिएक्टेंट बदल जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।